पॉक्स से संक्रमित हो गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को ही इसकी जानकारी दी और ऐसा मामला पहली बार सामने आया है। खास बात यह है कि यह वायरल बीमारी एक अमेरिकी निवासी में मिली है जिसने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका का दौरा किया था। व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह का कोई केस सामने आया हो। डलास काउंटी जज क्ले जैक्सन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले के दुर्लभ होने की वजह से इसे ज्यादा लोगों में नहीं फैलने की आशंका जताई है। साथ ही हमें अभी इस बीमारी से आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं लगता। नाइजीरिया के अलावा इस बीमारी का प्रकोप मध्य और पश्चिमी अफ्रीका देशों में 1970 में देखने को मिला था। ऐसे में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के मुताबिक अब अमेरिका के मंकी पॉक्स का कहर 2003 में देखने को मिला था। साथ ही यह भी कहा गया कि वो एयरलाइन, राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम कर रहा था ताकि उन यात्रियों को और अन्य लोगों का पता लगाया जा सके जो रोगी के संपर्क में रहे होंगे। ऐसे में मंकी पॉक्स जूनोटिक है जो कि चेचक के ही तरीके से एक परिवार से संबंधित रखता है, चेचक के परिवार से, और हालांकि चेचक से कम गंभीर मगर लक्षण में हल्का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स का वायरस एक ऐसी बीमारी है और ऐसी बीमारी की वजह बनता है जिसके लक्षण चेचक जैसे होते हैं लेकिन कम गंभीर होते हैं। संक्रमण का आम लक्षणों में बुखार, फुंसी और बड़े हुए लिम्स नोड्स भी शामिल हैं। इंसानों में ये प्राथमिक तौर पर जंगली जानवरों जैसे चूहे या फिर बंदरों से फैलता है। हालांकि बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल भी सकती है। ऐसे में सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल ने कहा है कि अब तक बीमारी की कोई विशेष दवा तैयार नहीं की गई और ना ही मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन विकसित की गई है, लेकिन उसे चेचक की वैक्सीन सिडोफोविर ST 246 और BIG से नियंत्रित किया जा सकता है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज स्थिरता देखने को मिली है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर बना रहा, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए और 83 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं कोलकाता में भी पेट्रोल का दाम स्थिर रहा और 102 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर कोलकाता में पेट्रोल का दाम रहा, जबकि डीजल के दाम 93 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गए। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया और ये पेट्रोल 102 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे बनी रही। पेट्रोल के दाम में 4 मई के बाद से अब तक 41 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और अब डीजल के दाम 37 बार बढ़े हैं और 1 बार कम भी हुए हैं। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, बिहार और पंजाब समेत 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कुछ जिले भी ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। डीजल स्थानीय राजस्थान और उड़ीसा में, साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया है। कोरोना की दूसरी लहर अभी चली नहीं है। तीसरी लहर आने का खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे में देश में 2 दिन बाद एक बार फिर से 44,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। बता दें कि रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41,157 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 518 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले शनिवार को 38,079 और शुक्रवार को 38,949 नए केस सामने आए थे। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 42,004 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं कुल 4,22,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,11,06,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 4,13,609 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
अच्छी बात यह रही कि 3,02,69,000 लोग ठीक भी हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 17 जुलाई तक देश भर में 40,49,31,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बात सिर्फ अगर बीते दिन की जाए तो करीब 51,01,000 लोगों को टीके लगाए गए और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44,39,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो करीब 1.33% है ये मृत्यु दर, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस की बात करें तो 1.36% एक्टिव केस सामने आए। कोरोना एक्टिव केस के मामलों में दुनिया में भारत छठे स्थान पर है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। और आपको बताते चले कि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भी भारत में हुई है। आपको बता दें, कोरोना के मामलों से लगातार निपटने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं भारत के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। इसी बीच आपको बता दें, मणिपुर और मिजोरम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया। तो वहीं कांवड़ यात्रा जो कि 25 जुलाई से शुरू होनी थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यात्रा को रद्द कर दिया गया है इस साल के लिए, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से लगातार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और जिस तरह की चेतावनी विशेषज्ञों की तरफ से दी गई है, उसको देखते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अब वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है और लगातार केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि सभी राज्यों को उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके, ताकि तेजी के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और इसी बीच जब आपको बता दें कि 518 संक्रमितों की कोरोना ने जान ले ली है। साथ ही बताते चलें कि लगातार एक महीने की अगर बात की जाए तो आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज अब फिर से एक बार कोरोना के मामले, जो दैनिक मामलों की अगर बात की जाए तो 40,000 से ऊपर दैनिक मामले देखने को मिले हैं, जिसके बाद से सरकार की परेशानी बढ़ना शुरू हो गया है। बता दें, हाल ही में पीएम मोदी ने भी कुछ चुनिंदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर बात भी की थी। ये चुनिंदा राज्य वो थे जहां पे कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही थी। और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साफ तौर पर यही अपील की थी कि राज्य में कोरोना की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाई जा सके और जो भी जरूरी प्रतिबंध हैं वो जरूर लगाए जाएं, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। तो वहीं आपको बता दें, वैज्ञानिकों की तरफ से भी यही कहा गया कि लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और गंभीरता को समझते हुए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस बना रहा। इसी बीच आपको बता दें कि जो इस मौसम में काफी सामान्य डिग्री से 1 डिग्री अधिक रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को शहर में छुटपुट स्थानों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान भी जताया है। मौसम विज्ञान विभाग ने शाम को आंशिक तौर पर बादल छाए हो रहने की खबर दी है। साथ ही हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश का भी अनुमान जताया गया। तो वहीं अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शहर में मंगलवार को मानसून की पहली बारिश हुई थी और राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आमतौर पर 27 जून तक आ जाता है, लेकिन इसके बाद इस बार देखने को मिला है कि 16 दिन में देरी से आया है मानसून इस बार। और इसी के साथ ही शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम में सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत बारिश होने की भी संभावना है। विज्ञान विभाग ने यह भी बताया कि 17 से लेकर 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताए गए हैं। साथ ही उनसे ये भी कहा गया कि 18 से लेकर 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भी भारी बारिश की ही संभावना है।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।